जय मणिकर्णिका दोस्तों। हाल ही में ध्रुव राठी जो एक यूट्यूबर हैं, उनका एक वीडियो आया है। मैं बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए कुछ पॉइंट्स आपके आगे रखूँगी कि क्यों मैं उस वीडियो से जो है सहमत नहीं हूँ। सबसे पहली बात तो सिर्फ वही नहीं, जितने भी लोग हैं जो हमारे प्रधानमंत्री जी के खिलाफ हैं, उनको पता नहीं क्यों डिक्टेटर डिक्टेटर बोलते रहते हैं। कितना अभद्र शब्द लगता है ये, इतना पेट्रियार्कल शब्द लगता है। हमारे जो भगवान की जो अवतार है, जो मोदी जी हैं, मैं तो कहूँगी कि माफ़ी चाहूँगी, भगवान के अवतार नहीं है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि भगवान ही उनके अवतार हैं। उनके बारे में आप लोग ऐसी बातें कहते हैं। तो पहली बात तो डिक्टेटर नहीं है। डिक्टेटर कौन होता है? तानाशाह। आपने कभी नसरुद्दीन शाह को तो तानाशाह नहीं कहा। इतने सारे शाह हैं हमारे देश में। शाहरुख खान को तो तानाशाह नहीं कहा आपने। यहाँ तक कि जो पूजनीय अमित शाह जी हैं, उनके भी नाम में शाह है, उनको आपने तानाशाह नहीं कहा। मोदी जी को आप लोग क्यों तानाशाह कहते हैं? कभी कहते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है और उनकी पार्टी है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, दोनों मिले हुए हैं। कैसे फ़र्क नहीं है? एक चुनाव आयोग है, एक चूना आयोग है। एक चुनाव कराता है, एक चूना लगाता है, तो फ़र्क तो बहुत है। फिर आरोप लगाते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, हॉर्स ट्रेड। अरे बिना हॉर्स के रथ यात्रा निकल सकती है? आप लोग मतलब किस तरह की बातें करते हैं कि मैंने जो है ये कहीं पे भी कभी भी ईडी भेज देते, तो ये तो अच्छी बात है। बिना ईद के ईदी भेज रहे हैं, इससे ज़्यादा सेक्युलर आपको कहाँ मिलेगा पीएम? और दुख की बात तो ये है कि एक ध्रुव राठी हो तो इंसान बर्दाश्त कर ले, यहाँ तो सारे के सारे ही ध्रुव राठी भरे पड़े हैं। मतलब ध्रुव राठी जो है वो तो हाथ धो के पीछे पड़े हैं। एक एक मीडिया कंपनी है, वो तो कपड़े धो के पीछे पड़ गई है। मतलब कि वो लोग कह रहे हैं कि ईडी को भिजवाते हैं, इनकम टैक्स की रेड करवाते हैं कुछ कंपनियों के ऊपर, क्योंकि जो चंदा नहीं दे रहे हैं। पहली बात तो आप इसको चंदा बोलना बंद कीजिए। ये जो है, ये है जीएसटी, गोदी सर्विस टैक्स। क्योंकि ये जब आएगा तभी तो हम गोदी चला पाएंगे। तो अगर नहीं आएंगे पैसे, हम लोग मीडिया चलाएंगे कैसे? तो देखिए, जैसे श्रीमान सुधीर चौधरी जी के शब्दों में कहूँ तो जैसे हर माँ चाहती है कि उनका बेटा मोदी जैसा हो। इस बात को मैं थोड़ा आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि हर गोदी पत्रकार चाहता है कि उसका बाप भी मोदी जैसा हो। तो इसीलिए ज़रूरी है कि ये जो टैक्स है ये आए और गोदी पत्रकारों तक जाए। अब अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट जो है माननीय, उनको ले लीजिए, तो वो कह रहे हैं कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो अनडेमोक्रेटिक है, अलोकतांत्रिक है। मतलब कैसे अलोकतांत्रिक है? आप जो है जोश जोश में ये बोल देते हैं। आपका नाम जस्टिस चंद्रचूड़ है, आप चंद्रचूड़ सिंह नहीं हैं जो हमेशा जोश में रहते हैं। और जो इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं बना सकते हैं, मोदी जी इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों नहीं बना सकते हैं? जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत ही ब्रुक बॉन्ड बना के की है, वो इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों नहीं बना सकते हैं? और उससे भी ज़रूरी बात यह है कि ये अलोकतांत्रिक, ये लोकतांत्रिक, ये आजकल की जो साइंटिफिक टेम्परामेंट जिसकी बात सदगुरु करते हैं, उस साइंटिफिक टेम्परामेंट का युग है। वहाँ पर आप ये लोग तांत्रिक और लोकतांत्रिक अलोकतांत्रिक की डायन चुड़ैल इस तरह की बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बेहद दुख की बात है कि इस तरह की भाषा कई लोग इस्तेमाल करते हैं। अंत में अब यही कहना चाहूँगी कि जो ध्रुव राठी जी हैं और उनके जैसे और भी जो लोग हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तानाशाह बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ताना तो आप लोग दिन भर मारते रहते हैं इनको, तो तानाशाह तो आप लोग हुए हैं, ये कैसे तानाशाह हो गए हैं? तो इसी के साथ आज की मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ। शुक्रिया। जय मणिकर्णिका।